Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। फिजिक्स सीरीज के चैप्टर 2 में काइनेमेटिक्स में आज हमारा दूसरा टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जो कल का टॉपिक था उसमें एक चीज़ रह गई थी, उसको जो है मैं आज लाजमी फिनिश करूँगी ताकि आपका वो टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे जो है ना, ये देखिए, ये दो वेक्टर्स थे। एक था 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर। हमने 100 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के बराबर किया था। इसको ऐड करना था, वो रह गया था। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर का एक हमने ले लिया। ठीक है, और ये जो है उसके ऊपर, जैसे आपको मैंने बताया था कि हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ये जो फर्स्ट वाले का जो हेड है वो सेकंड वाले के टेल से जाके जुड़ेगा इस तरीके से। स्केल की मदद से जो है इनकी मेजरमेंट्स कर लेंगे। ठीक है, और ये जो पहले के टेल से दूसरे के हेड से जो जुड़ेगा वो बनेगा इनका दूसरा, क्या कहते हैं, वेक्टर, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया था ना कि एक वेक्टर उसकी हेड जो है दूसरे वेक्टर की टेल से जुड़ेगी, तो जो फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड से जोड़ देंगे तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसी तरीके से हमने इसको यहाँ पे मेजरमेंट्स लिख देते हैं। ये हमारा पहला वेक्टर है, ठीक है, V1, जो कि 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे हम अलग से डाटा भी लिख लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर है। V2 जो कि हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ये V2 वेक्टर आ गया। ठीक है, जो कि 4 सेंटीमीटर था। और ये जो है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, ये ओरिजिन है हमारा, और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर V है। इसकी अगर हम स्केल पे मेजरमेंट करें, बुक में दी हुई है 6.8 सेंटीमीटर बनता है। यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है V, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.8 मेजर करेंगे स्केल से तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, और ये जो V1 है ये बना रहा है 30 डिग्री, और ये जो ये V है ना रिजल्टेंट वेक्टर, वो बना रहा है 49 डिग्री। तो इसका जो है हमारे, हम लिख देंगे जो थीटा है वो बना रहा है 30 डिग्री, जबकि ये जो है ये एंगल बना रहा है 49 डिग्री। इस तरीके से हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हम इसको ऐड कर लेंगे। ये थोड़ा सा नीट करके मैंने आपको दिखाया है कि इस तरीके से हेड ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, और यहाँ पे जो है अगर इस तरह से हम लगा लें तो ये 60 डिग्री बना रहा है, यानी कि ये जो है ये 60 डिग्री पे है। ओके, इस तरीके से इनको बनाना है। ये इसका डाटा है, इस तरीके से इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, वो है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन की तरफ जाएं तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज its position with respect to its surrounding is said to be at rest, and if a body continuously changes its position with respect to its surroundings it is said to be in motion। यानी कि एक इंसान है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, अगर वो अपनी जगह चेंज नहीं करा, यानी कि वो स्टिल है, नो मूवमेंट, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है उसकी सराउंडिंग के मुताबिक, तो वो किस में है, रेस्ट में है। और अगर कोई इंसान अपनी जगह चेंज कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली चेंजेस इस पोजीशन, वो मूव कर रहा है, मुसलसल मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो किस में है, मोशन में है। अब इसको एग्जांपल से हम समझाते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स क्या चीज़ होती है। यानी कि इर्द गिर्द जो आप लोगों को की चीज़ें हैं या आप लोगों के गिर्द जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको कहते हैं। अब यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, फिगर दिख रही है, एक लड़का है बाइक पे खड़ा है। तो पहली एग्जांपल है, अगर ये बाइक मूव नहीं कर रही, यानी कि ये यहाँ पे बाइक के ऊपर बैठा है, बाइक मूव नहीं करी, बाइक इज़ नॉट चेंजिंग पोजीशन, तो इसको कहते हैं कि ये रेस्ट में है। ये किस में है, रेस्ट में। ठीक है, इज़ नॉट चेंजिंग पोजीशन। अगर वो इंसान अपनी बाइक पे खड़ा है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करा, तो वो रेस्ट में। और अगर उसने वो बाइक जो है स्टार्ट कर दी है, यानी कि बाइक इज़ ड्राइविंग, यानी कि वो इंसान उसको ड्राइव कर रहा है उस मोटर बाइक को, तो वो मोशन में आ गया। अगर वो स्टिल खड़ा है सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, वो मूव नहीं कर रहा, तो वो रेस्ट में है। और अगर वो बाइक चला रहा है तो वो क्या कहते हैं, मोशन में है।
सेम चीज़ है, लेकिन क्या कहते हैं पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, नज़रिया चेंज हो जाता है अगर उसको मोशन और रेस्ट को हालत को चेंज कर दिया जाए। इसी तरीके से एक और हम एग्जांपल लेते हैं ट्रेन की। अब ट्रेन में अगर बैठा है पैसेंजर, ठीक है, ये ट्रेन की एग्जांपल मोशन में भी आएगी, ये रेस्ट में भी आएगी। ट्रेन में पैसेंजर बैठा है, ठीक है, पैसेंजर्स जो है चलती ट्रेन में अगर वो बैठा है, दूसरा पैसेंजर उसको नोट कर रहा है, तो वो रेस्ट में होगा। क्यों? क्योंकि उसके मुताबिक पैसेंजर मूव नहीं कर रहा, सराउंडिंग के मुताबिक, ऑब्जर्वर के मुताबिक, यानी कि एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को अगर देख रहा है तो वो मूव नहीं कर रहा, पैसेंजर नॉट मूवमेंट, ठीक है, नॉट मूव, ठीक है, तो उसके मुताबिक वो किस में है, रेस्ट में है। और अगर कोई बाहर से देख रहा है, यानी कि पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड, अगर इंसान कोई बाहर से देख रहा है तो उसके मुताबिक ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है तो जाहिर सी बात है वो इंसान भी मूव हो रहा है, तो उसके मुताबिक वो जो पैसेंजर्स हैं वो क्या है, मोशन में है। ठीक है, ये नज़रिया इस तरीके से चेंज हो जाता है। अगर बाहर से देखोगे तो वो क्या है, पैसेंजर्स जो है मोशन में है क्योंकि ट्रेन चल रही है, और अगर अंदर बैठा हुआ कोई इंसान आपको देख रहा है तो उसके मुताबिक आप रेस्ट में हो। इस तरीके से रेस्ट एंड मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। इसका डिफरेंस है कि रेस्ट एंड मोशन की हालत क्या होती है, सराउंडिंग और क्या कहते हैं ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, अगर वो चीज़ मूव नहीं कर रही तो वो रेस्ट में है, और अगर वो चीज़ चल रही है तो वो मोशन में है। उसके अलावा अगर सिंपल हम देखें तो जैसे कार्स हैं, बसेस हैं, वो रोड पे चल रहे हैं, वो भी मोशन में ही कंसीडर की जाती हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि मोशन की टाइप्स कितनी है और क्या टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाती है ट्रांसलेटरी मोशन, फिर आ जाती है रोटेटरी मोशन, फिर आ जाती है वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की आगे 3 टाइप्स हैं, वो हम इन तीनों को डिस्क्राइब करने के बाद करेंगे। सबसे पहले इन तीनों को देख लेते हैं कि ये क्या है। तो टाइप्स ऑफ मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन जो है, इफ़ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। यानी कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसका तमाम पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल है मूविंग या मूवमेंट ऑफ मोशन ऑफ, ठीक है, मोशन लिख देते हैं कि मोशन ऑफ अ कार, यानी कि अगर एक कार मूव कर रही है, ठीक है, मोशन ऑफ अ ट्रेन, ये आपको नीचे डायग्राम भी दिख रही होगी। अब इसमें क्या है कि कार हो या ट्रेन हो, जब ये मूव करते हैं तो ये एक साथ इनके तमाम पार्टिकल्स मूव करते हैं, यानी कि ये इंजन अगर ये चल रहा है तो पीछे इसके जितने भी बॉक्सेस हैं, ब्लॉक्स हैं, वो इसके साथ ही मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से कार भी अगर मूव कर रही है तो उसके साथ कार का मतलब टायर है, अगर कार का हम सीट्स देख लें, डिग्गी देख लें, कुछ भी है, वो तमाम चीज़ें मूव कर रही हैं, तो इनकी मोशन को क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब रोटेटरी मोशन क्या है, इफ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। यानी कि एक फिक्स पॉइंट है, उसके गिर्द अगर क्या कहते हैं मूवमेंट हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, रोटेटरी मोशन कहलाएगी। अब इसकी एग्जांपल जो है, हम ये तो ये पिक्चर आपको दिख रही है रोटेटरी मोशन ऑफ अ फैन, यानी कि फ़ैन जो है अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है, तो इसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। इसके अलावा जो है एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो एग्जांपल जो है, एक अर्थ की जो मोशन है, अर्थ 2 तरह की मोशन करती है। एक तो वो सन के गिर्द घूमती है, वो सर्कुलर मोशन में आएगा, मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स हैं। अभी जो है रोटेटरी मोशन है, तो उसमें अर्थ अपने एक्सिस पे जो मूव कर रही है ना, मूविंग इट्स ऑन एक्सिस, यानी कि अपने ही एक्सिस पे जो मूव कर रही है, खुद वो जो अपने ही गिर्द का चक्कर लगा रही है, उसको कहते हैं रोटेटरी मोशन। अब वो जो मोशन है ना, ये वाली अर्थ की, इसी से जो है दिन रात जो है जो 24 घंटे बनते हैं, इसी रोटेटरी मोशन की वजह से बनते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे में अपने गिर्द जो है चक्कर मुकम्मल करती है, तो और 24 घंटे का एक दिन होता है पूरा, ठीक है, दिन रात मिला के। इस तरीके से इस मोशन को, इस मूवमेंट को, अर्थ की इस मूवमेंट को रोटेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है एक और इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो जो है मोशन जो है ड्रम जो होता है ना वॉशिंग मशीन का, ठीक है, ड्रम ऑफ वॉशिंग मशीन ड्रायर, ये जो ड्रायर्स होते हैं ना, वॉशिंग मशीन ड्रायर, उनके जो है उसके जो ड्रम है वो भी रोटेटरी मोशन के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, वो जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्या कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स, बॉडी रिपीट्स इट्स टू एंड फ्रो मोशन
अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन द मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो ये जो सिंपल पेंडुलम है ना, और ये जो स्विंग है, ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, जो ये स्विंग है, अब ये जो स्विंग है ना, आगे होता है पीछे होता है। ठीक है, अब बच्चे को हम स्विंग पे झूले पे बिठा दें, स्विंग झूले को कहते हैं, तो आगे पीछे जो हो रहा है, इस आगे पीछे को इंग्लिश में टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। यानी कि ये देखिए, ऊपर जो है ये एक फिक्स पोजीशन है, उसके बाद जो ये नीचे है झूला, ये आगे पीछे होता है, तो इसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। और सिंपल पेंडुलम भी इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि ये भी आगे पीछे होता है। यानी कि क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे एक बॉब होता है, एक बॉल कह दो, बॉब कह दो, इस तरीके से फिक्स पॉइंट पे इसको बांध देते हैं, तो ये आगे और पीछे इस तरीके से मूव करता है। इसकी मोशन को इस तरीके से दिखाई जाती है, डायग्राम भी आपको नज़र आ रही है। तो ये टू एंड फ्रो मोशन कहलाती है, ये भी वाइब्रेटरी मोशन को क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करता है। ये वाइब्रेटरी मोशन की एक एग्जांपल है। ठीक है, अब तीनों का आपको फ़र्क समझ आ गया होगा कि कोई अगर मूव कर रहा है और उसके साथ तमाम पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है, अपने ही एक्सिस पे अगर मूव कर रहे हैं तो वो डायरेक्टरी मोशन है, और अगर आगे पीछे मूवमेंट है, ठीक है, टू एंड फ्रो की, तो उसे वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की आगे 3 टाइप्स हैं। ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, लीनियर नाम से ही मतलब आपको महसूस हो रहा होगा कि लाइन पे चलने वाला। इफ़ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, लीनियर मोशन कहलाएगी। इसकी एग्जांपल में, ठीक है, मूविंग ऑफ अ कार इन अ स्ट्रेट लाइन, कार या ट्रेन अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करें, इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो मोशन क्या कहलाएगी, लीनियर मोशन कहलाएगी। ठीक है, उसके अलावा कोई चीज़ अगर नीचे हम गिराते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, क्या एग्जांपल है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो ये भी क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहलाएगी। यानी कि कोई चीज़ हम ऊपर से अगर नीचे की तरफ फेंकते हैं तो आज़ादाना, फ्रीली फॉलिंग का मतलब होता है आज़ादाना गिरे, यानी कि आज़ादी से वो गिर रही है ना, तो उस मोशन को भी लीनियर मोशन कहलाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही नीचे गिरेगी। ठीक है, ऐसी मूवमेंट को, ऐसी मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। दूसरी टाइप है वो है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन जो है, रैंडम का मतलब ये बेतरतीब। तो इफ़ अ बॉडी मूव्स अलोंग एन इरेगुलर पाथ, या ठीक है, या इरेगुलर मूवमेंट, ठीक है, द मोशन, ऐसी मोशन को कहते हैं रैंडम मोशन। इरेगुलर बेतरतीब को कहते हैं। अब इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको ये डायग्राम दिख भी रही है, मोशन ऑफ अ बी। ठीक है, मोशन ऑफ अ बी, ठीक है, अब जो ये बी है ना, ये बेतरतीबा घूमती है। बी क्या होता है, मक्खी। अब कोई भी मक्खी देख लो, ठीक है, शहद की मक्खी हो, आम मक्खी हो, या कोई भी इस तरह से जो है मक्खी हो, वो उड़ती है तो बेतरतीब उड़ती है। ठीक है, उसकी कोई रेगुलर मोशन नहीं होती, यानी कि ये ऐसे 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 उड़ रही है। तो ऐसी मोशन को रैंडम मोशन कहते हैं, जिसका कोई तरतीब ना हो, इरेगुलर पाथ हो। अब इसकी एक और एग्जांपल भी है, एयर पार्टिकल्स। अब हवा के जो ज़रात हैं ना, जो हम सांस भी ले रहे हैं और यहाँ पे हैं भी सही, ठीक है, जो हर जगह मौजूद हैं अर्थ पे, तो ये जो एयर पार्टिकल जो हमें दिख नहीं रहे, ये भी इरेगुलर पाथ मूवमेंट करते हैं, यानी कि इनकी भी कोई तरतीब नहीं होती, ये बेतरतीबा ही इनके जो पार्टिकल्स हैं मूवमेंट इनकी करते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट जो है इनकी इरेगुलर है, तो इसको भी इरेगुलर जो है पार्टिकल्स जो हैं, इनको भी क्या कहते हैं, इस ये एग्जांपल्स आ जाती हैं रैंडम मोशन में। ठीक है, मूवमेंट जो है इरेगुलर होती है। उसके बाद सर्कुलर। अब सर्कुलर से ही पता चल रहा है कि सर्कल, यानी कि मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कल, सर्कल के अलोंग अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन। इसकी एग्जांपल है फेरिस व्हील। ठीक है, फेरिस व्हील। उसके अलावा अगर कोई चीज़ है, जैसे कि बॉल है, उसको हमने टाइड यानी कि बांध दिया है, किसके साथ, एक रस्सी के साथ, टाइड टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहते हैं रस्सी को। उस रस्सी को क्या करना है, वो अगर विल कर रही है, विल क्या आता है, घूमना, यानी कि एक बॉल है, उसको हमने बांध दिया रस्सी से, तो वो जो है इस तरीके से सर्कुलर में अगर घूम रही है, ठीक है, गोल दायरे में, तो ऐसी मोशन को, यानी कि जो बाल जो मोशन दे रहा है, वो क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये मूव्स अलोंग आ सर्कल, ये एक सर्कल के जो है अकॉर्डिंग उसके साथ घूम रही है, तो वो क्या कहलाएगी, सर्कुलर
मोशन कहलाएगी। ठीक है, तो इस मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब फेरिस व्हील क्या होता है, ये आपको दिख रहा है, ये झूला, यानी कि जो गोल 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 घूमता है, तो ये भी देख लें, ये फिक्स अपने सर्कल पे घूम रही है, तो ये क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन कहलाएगी। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड अ सन, ठीक है, जो अर्थ जो है सन के गिर्द मूव कर रही है, उस मोशन को भी सर्कुलर मोशन कहलाएंगे। या फिर जो मून है वो क्या कहते हैं, मूव कर रहा है किसके अराउंड, अर्थ के, ठीक है, अराउंड अर्थ, तो ये भी जो है सर्कुलर मोशन कहलाएंगी। ठीक है, अर्थ जो है वो सन के गिर्द घूमती है, वो सर्कुलर मोशन है, और अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है, तो वो रोटेटरी मोशन है। ठीक है, ये तीन जो है ट्रांसलेटरी मोशन की क्या कहते हैं, टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन। ये इसकी एग्जांपल्स दी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा।